हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी विषय के काव्य खंड से, जिसका प्रथम चैप्टर है करवक। ठीक है। करवक का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। करवक का अर्थ होता है करवा वाक्य, यानी कि करवक के अंदर में जितने भी पंक्ति है वो कहीं न कहीं करवे वाक्य को दर्शाता है, और ये हमारे जीवन को वास्तविकता से जोड़ते हुए बताता है। अब करवक के जो लेखक है वो है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है। जो इस सामने तस्वीर देख रहे हैं ये मलिक मोहम्मद जैसी जी है। ठीक है। और ऐसे माना जाता है कि इनके एक जो आंख थे वो एक आंख से अंधे थे, और इनके फेस पे जो है चेचक हो गया था। आंख से अंधे और फेस पे चेचक होने के बावजूद भी इनके काव्य के धारा इतने प्रेम मार्ग को दर्शाते हैं कि जितने भी प्रेमाश्रय के कवि हुए उनमें सबसे श्रेष्ठ कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मलिक मोहम्मद जैसी के जीवन वृत्तांत को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए इनका पूरा नाम क्या है। पूरा नाम तो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, याद कर लेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी। अब जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है लगभग 1490 ईस्वी में बोला गया है। ये पूरा प्रमाणित नहीं है, लेकिन लगभग में मान सकते हैं कि 1490 ईस्वी के आसपास में हुआ है। कई पुस्तकों में अलग अलग डेट दिया हुआ, लेकिन जो सब सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वो लगभग 1490 ईस्वी के आसपास में माना गया। क्योंकि भक्ति काल की जो काल रहा है वो 1350 से लेकर के और 1650 ईस्वी के बीच में रहा है, और इन्हीं बीच के ये कवि हुए। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद करके रखेंगे कि इनके जन्म कब हुआ था, 1490 ईस्वी में। इनके जन्म स्थान कहाँ है, तो जायस, जो जिला अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। इनके मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु लगभग 1540 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है। 1540 काल क्या रहा, तो अभी बताया है कि ये भक्ति काल के सूफी कवि हुए और प्रेम धारा के कवि हुए। ठीक है। अगर आप भक्ति काल को समझना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि भक्ति काल होता क्या है। तो देखिए भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण, और दूसरा सगुण। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय, और दूसरा जो है प्रेमाश्रय। अब देखिए ज्ञानाश्रय के प्रमुख कवि कौन है, तो कबीर, जिनके बारे में आप जानते हैं पहले से भी। और ये ज्ञानाश्रय के कवि हुए। कबीर हुए, रैदास हुए, धर्मदास हुए। ठीक है। ये सभी कवि जो है ये ज्ञानाश्रय के कवि हुए। ये लोग निर्गुण निराकार पे विश्वास करते, यानी ईश्वर की कोई आकार नहीं मानते थे। ठीक है। उसके बाद समझते हैं प्रेमाश्रय को। प्रेमाश्रय के जो सबसे विख्यात कवि रहे हैं वो है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी। ये याद करके रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि ये भक्ति काल के क्या है, सूफी हुए। अब देखिए ज्ञानाश्रय के जितने भी कवि हुए उसको हम लोग संत कवि बोलते हैं, संत कवि। और प्रेमाश्रय के जितने कवि हुए उनको हम लोग बोलते हैं सूफी कवि, सूफी कवि। सॉरी, कवि यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। तो प्रेमाश्रय के जितने भी कवि हैं वो सब सूफी कवि कहलाते, इसलिए मलिक मोहम्मद जैसी को हम लोग सूफी और प्रेम धारा के कवि मानते हैं। ठीक है। क्योंकि ये प्रेमाश्रय और ये ईश्वर की मार्ग को प्रेम के माध्यम से बताए हैं, इसलिए इसको प्रेमी मार्ग की धारा भी बोलते हैं। और एक और विशेषता प्रेमाश्रय के क्या है, जितने भी कवि है उनकी भाषा की जो शैली रहा है वो अवधि रहा है, याद रखेंगे। तो मलिक मोहम्मद भी उसी प्रेमाश्रय के कवि हैं, तो इसलिए इनका भाषा शैली क्या है, अवधि है। अगर धारा की बात करें तो देखिए निर्गुण, भक्ति धारा और सूफी मत के कवि थे। ठीक है। तो अभी हम इसको आप समझा दिए थे। तो अब इनके समझते हैं जीवन परिचय को। ठीक है। जीवन परिचय को समझते हैं। तो चलिए इसको हम आगे करते हैं।
अब देखिए जीवन परिचय को समझ लेते हैं। लिखा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के महान सूफी कवि थे। ठीक है, वे सूफी संत शेख बुरहाउद्दीन के शिष्य थे। याद रखेंगे, किनके? बुरहाउद्दीन के शिष्य थे। उनका जीवन साधन, वैराग और प्रेम तत्व से परिपूर्ण था। यानी कि इनके जीवन जो है वो साधनाओं से और वैराग से और प्रेम से परिपूर्ण था। कहा जाता है कि वे एक आंख से अंधे थे, ठीक है, और चेहरे चेहरे पे चेचक के भी दाग थे। फिर भी उनकी काव्य धारा जो है वो अत्यंत मधुर और भावपूर्ण रहते हैं। और एक बात और भी इस काव्य की विशेषता क्या है कि इस प्रेमाश्रयी के जितने भी कवि हुए हैं, उनके अंदर में जो है रस की बात करें तो ये श्रृंगार रस के ज्यादा यूज करते थे। श्रृंगार रस, ठीक है, जिसमें वियोग और प्रेम की मार्ग जो है वो उससे ईश्वर की प्राप्ति को दिखाया जाता है। ठीक है, तो एक और यहाँ समझ लीजिए, जैसी ने अपने काव्य धारा के माध्यम से ईश्वर को प्रेम का प्रतीक माना है। तो अभी पिछले भी प्रेमाश्रय के बारे में हम बता रहे थे कि प्रेमाश्रय के जितने भी कवि हुए वो ईश्वर की उपासना को, ईश्वर की प्राप्ति को प्रेम मार्ग का प्रतीक मानते थे कि ईश्वर के पास अगर आपको जाना है तो आपको प्रेम का मार्ग ही अपनाना होगा। ठीक है, ये लोग मानते थे। प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया है। ठीक है, अगर यानी कि आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप प्रेम को अपना सकते हैं। ठीक है, इन इनके काव्य में सूफी, भारतीय लोक जीवन और आध्यात्मिक प्रेम का सुंदर समन्वय है। यानी कि इनके जितने भी काव्य खंड हुए हैं उनमें भारत के जीवन को जोड़ करके और आध्यात्मिक प्रेम को जोड़ करके लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप मलिक मोहम्मद जैसी के जीवन परिचय को समझ चुके हैं। तो अब समझिए, अब हम लोग समझते हैं प्रमुख कृतियां, इनके कौन कौन से कृतियां जो है वो प्रमुख रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो रहा है वो पद्मावत रहा है। और पद्मावत यह एक काव्य नहीं, यह एक महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ और सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना रहा है। ठीक है, दूसरा है अखरावट, तीसरा है आखिरी कलाम, चौथा है कहरनामा और पांचवा है मसलनामा। ये इनके प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, अब पद्मावत की विशेषता को समझ लेते हैं क्योंकि ये सबसे इन्हीं से इनकी पहचान मिला है। चलिए, तो पद्मावत के महत्व को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, पद्मावत का महत्व क्या कहता है कि पद्मावत जैसी की अमर कृति हैं, ये सबसे प्रसिद्ध कृति इनकी रही है। इसमें रानी पद्मावती और राजा रतन सेन के प्रेम कथा के माध्यम से सूफी दर्शन प्रस्तुत किया गया है। याद रखेंगे कि पद्मावत के जो नायक है वो रतन सेन है, राजा रतन सेन, और नायिका जो है वो रानी पद्मावती है। ठीक है, अब पद्मावती आत्मा का और रतन सेन साधक का, ये आत्मा पे विश्वास, अपने आत्मा पे से इनके प्रति जुड़े हुए थे, और रतन सेन जी जो थे वो साधक थे अपने प्रेम के लिए। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। ठीक है, अब इनकी विशेषता को भी समझ लेते हैं। काव्य विशेषता क्या रहता है इनका? प्रेम और ईश्वर भक्ति का समन्वय रहता है कि ईश्वर की अगर प्राप्ति करना है तो आपको प्रेम मार्ग अपनाना पड़ेगा। प्रतीकात्मक शैली, अवधि भाषा और मधुर प्रयोग, जो जीवन से जोड़ करके प्रयोग किया जाता है, जीवन में जो मधुर प्रयोग होते हैं उनके प्रयोग ज्यादातर इनके काव्य में मिलते हैं। सूफी दर्शन का प्रधानता रहता है, लोक जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं। यानी कि हमारे जितने भी भारतीय लोग हैं उनके जीवन को जोड़ करके इनके काव्य में प्रस्तुत कर किए हुआ है। मलिक मोहम्मद जैसी को हिंदी साहित्य में सूफी प्रख्यात काव्य परंपरा का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। ये भी याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य में प्रेमा काव्य, याद रखें अभी हम बताएं प्रेमाश्रयी, उनके प्रख्यात कवि रहे हैं और सबसे श्रेष्ठ कवि रहे हैं। उनका स्थान भक्ति काल के महान कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि भक्ति काल के जितने भी कवि हुए उसमें सभी में श्रेष्ठ कवि कौन हुए? तो मलिक मोहम्मद जैसी। तो आई होप कि आप मलिक मोहम्मद जैसी को समझ चुके हैं। तो अब चलिए, अब हम करबक के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये करवक है, ठीक है। तो इनका प्रथम क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो अभी हम इनके जीवन परिचय को समझ रहे थे, तो ये किस काव्य धारा के थे, तो याद रखेंगे ये भक्ति काव्य धारा के थे। किसके? भक्ति काव्य धारा के। और सूफी, भक्ति काव्य धारा में क्या थे? सूफी थे। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सॉरी बी ए नहीं होगा, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि थे लेकिन काव्य धारा इनका क्या थे? सूफी काव्य थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जैसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है। तो अभी बात किए थे कि ये ज्यादातर अवधी भाषा के प्रयोग करते हैं, तो ये अवधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि जैसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। तो जैसी का प्रसिद्ध महाकाव्य की अभी जीवन परिचय में हम बात किए थे, ये क्या है? पद्मावत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जैसी के काव्य का मुख्य भाव क्या है। तो इनकी मुख्य भाव क्या है? प्रेम और रहस्यवाद। ये प्रेम को अपनाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये प्रेम मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेम और रहस्यवाद के भाव के मुख्य कवि हुए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद जैसी किस सदी के कवि माने जाते हैं। तो ये आप याद करके रखेंगे 15वीं से 16वीं सदी के। ठीक है, 15वीं से 16वीं सदी के मुख्य कवि रहे हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसी किस मत से प्रभावित थे। वैष्णव मत से, शैशव मत से, सूफी मत से, जैन मत से। तो सूफी मत से थे। ठीक है, इनके सूफी मत के जितने भी कवि हुए वे प्रेम मार्ग को अपनाते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पद्मावत किस भाषा का काव्य धारा है, यानी काव्य है। तो ये किसका है? तो ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाकाव्य। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जैसी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति किससे होती है। ज्ञान से, कर्म से, प्रेम से, योग से। तो देखिए ये प्रेमाश्रय के कवि है, तो ये ईश्वर की प्राप्ति को प्रेम से मानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेम। 8 नंबर हो गया। अब चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जैसी की भाषा शैली कैसी है। तो जैसी की भाषा शैली की बात किया जाए तो संस्कृत ऑप्शन में देखिए निष्ठ, संस्कृत निष्ठ, बी में दिया है सरल गद्य, और सी में दिया है प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक। तो अभी हम देखे हैं प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सूफी काव्य में प्रेम का अर्थ क्या है। प्रेम का अर्थ पूछा गया है। तो प्रेम का अर्थ याद रखेंगे ईश्वर प्रेम। कैसा प्रेम? ईश्वर प्रेम। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। चलिए अब हम 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जैसी के काव्य में नारी का प्रतीक क्या है। नारी का बताया है। ठीक है, तो नारी का प्रतीक क्या है। तो नारी एक ईश्वर का प्रतीक बताया गया है, याद रखेंगे ईश्वर का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पद्मावत का नायक कौन है। तो अभी बताए थे पद्मावत का नायक पूछा गया, नायिका नहीं, नायक। नायक कौन है? रतन सेन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जैसी के काव्य में किस रस की प्रधानता है। तो बताया है श्रृंगार रस। अभी हम चर्चा भी किए थे जब इनके वृत्तांत को पढ़ रहे थे, तो श्रृंगार रस के ज्यादातर प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सूफी काव्य, देखिए सूफी काव्य का प्रमुख तत्व क्या है। नीति है, भक्ति है, रहस्यवाद है, यथार्थवाद है। तो ये बी यानी सी इसका होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जैसी किस प्रदेश से संबंधित थे। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर, जैसी की भाषा में किसका प्रभाव है? संस्कृत का, फारसी का, अरबी का, अंग्रेजी का। तो इनके पूछा जा रहा है कि भाषा में किसका प्रभाव सबसे अधिक है। तो देखिए ये अरबी और फारसी के ज्यादा प्रभाव इनके भाषा में मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्मावत, पद्मावत का नायिका कौन है? नायिका पूछा है, तो ये कौन है? पद्मावती, पद्मावती, सॉरी, तो ये दो दो नाम दे दिया है, तो इसका ये राइट आंसर सी हो जाएगा, पद्मावती। ठीक है, दोनों सेम ही है, बी भी मान सकते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी कवि संसारिक प्रेम को किसका साधन मानते हैं? तो ये किसकी पूरे जब इनकी काव्य धारा को पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जैसी के, तो ईश्वर प्राप्ति के बारे में चर्चा ज्यादा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो जैसी का जन्म स्थान वो कहाँ है? तो ये अमेठी है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेठी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पद्मावत में प्रेम किस रूप में चित्रित है? प्रेम को पूछा गया है, तो ये किसके रूप में है? आध्यात्मिक के रूप में है। किसके रूप में है? आध्यात्मिक के रूप में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जैसी के काव्य में किस तत्व की प्रमुखता है? यथार्थ के, इतिहास के, प्रतीकात्मक के, रहस्य के। तो देखिए जैसी के जितने भी काव्य हुए हैं उसमें पूछा जा रहा है कि प्रमुख तत्व किसकी है। तो याद रखेंगे ये प्रतीकात्मकता को ज्यादा प्रमुखता मानते हैं इनके। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसी किस धर्म से थे? हिंदू थे, बौद्धिस्ट थे, मुस्लिम थे, जैन थे। तो इनके धर्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये मुस्लिम थे, याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी नाम से ही पता चलता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए अब हम लोग समझते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। सूफी काव्य में आत्मा किसका प्रतीक है? तो आत्मा किसका प्रतीक है? तो प्रेम का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जैसी की मृत्यु किस सदी में हुई? मृत्यु पूछा जा रहा है, सदी, और मृत्यु की क्या पूछा गया है? सदी पूछा गया है। ठीक है, तो ये 16वीं सदी के में हुआ था। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16वीं सदी। चलिए अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जैसी का काव्य किस रूप से प्रसिद्ध है? देशभक्ति, नीति, प्रेमाख्यान काव्य, रहस्य। तो ये प्रेमाख्यान के वजह से ये क्या है? प्रसिद्ध है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर में बोला गया है कि सूफी काव्य में गुरु को क्या कहा जाता है? आचार्य, पंडित, पीर, संत। तो देखिए सूफी के जितने भी कवि हुए वो उसमें उसको हम लोग पीर के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं? पीर के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। एक सूफी काव्य के गुरु को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है, याद रखिए। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसी के काव्य में अलंकारों का प्रयोग कैसा है? अत्यधिक है, नगण्य है, सहज और भावनानुकूल है, कृत्रिम है। तो देखिए इनके अगर हम बात करें अलंकार की, तो इनके जितने भी रचना हुए उनमें सहज और भावनात्मक रूप से अलंकार का प्रयोग किया गया है, ना कि ज्यादा और ना कम। ठीक है, सहजता और भावनाकुल के अनुसार अलंकार का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। पद्मावत में राजा रतन सेन किसका प्रतीक है? शरीर का, धन का, आत्मा का, समाज का। तो देखिए आत्मा के कौन है? तो ये आत्मा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूफी दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष, स्वर्ग, ईश्वर से मिलन और यश। तो ये ईश्वर से मिलन के क्या करते हैं? अंतिम मोक्ष
मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी काव्य खंड की जो विख्यात कवि हुए हैं और जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उन सब पर हम एक एक करके 30-30 क्वेश्चन कर करके और हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो शायद आपको पहले ये वीडियो मिल जाएंगे और आप अच्छे से एग्जाम में नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसी के काव्य में प्रेम का मार्ग कैसा है? तो देखिए ये कठिन और त्यागपूर्ण मानते हैं। ठीक है, कठिन और त्यागपूर्ण, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।